राधे राधे। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, पहली पौष माह में और दूसरी श्रावण माह में आती है। दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी एकादशी मानी जाती है। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिलता है। इसके साथ ही हजारों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना और वंदना बताई गई है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की उपासना करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें, गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। इस समय पौष का पावन महीना चल रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्व होता है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी काफ़ी खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्यक्ति को हर दुख पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाता है। पुराणों में पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि इस एकादशी में व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं है उनके लिए व्रत रखना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने के साथ ही श्री हरि की पूजा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्रतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, परिवार में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत को करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर खुशियों से भर जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से निजात मिलता है। पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से समझ में आता है, पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, पहली श्रावण मास में आती है, दूसरी पुत्रदा एकादशी पौष मास में आती है। इस एकादशी का व्रत उन दंपतियों के लिए बहुत खास माना जाता है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोलियां भर जाती हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। साधक को पौष पुत्रदा एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प लें और पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर यानी सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की आज के दिन विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पंचोपचार कर विधि विधान से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पीले रंग का वस्त्र, भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। सबसे पहले भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। आज के दिन गौ माता की भी पूजा करना विशेष फलकारी माना जाता है। स्नान कराने के बाद पीले रंग की पोशाक पहनाएं, पीले रंग का फूल चढ़ाएं।
फल मिष्ठान अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाएं, पीला फल चढ़ाएं। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को आज के दिन माखन मिश्री का भोग लगाएं। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत का पालन करें और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास करें। अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। एकादशी तिथि पर जागरण करने का विधान है, अतः रात्रि में कम से कम 1 पहर तक विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें। अगले दिन स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करें। इसके पश्चात व्रत खोलें। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से इस दिन का उपवास करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में महिलाओं के बीच इस व्रत का बहुत खास महत्व होता है। इस व्रत को करने से आपके संतान के जीवन की भी रक्षा होती है और आपके संतान के जीवन में आ रही जो तकलीफ़ें हैं, बाधाएं हैं, वो भी दूर होती हैं। अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से संतान सुख बढ़ता है। महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करके रात्रि जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले बिना जल के रहने चाहिए। यदि व्रती चाहें तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रातःकालीन पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनोरोग जैसी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ में भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना और वंदना का नियम जाता है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले जातकों को जीवन भर सुख की प्राप्ति और जीवन उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखने से एक दिन पहले भक्तों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला या पुरुष को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए करें यह उपाय। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करें। बाल गोपाल को लाल पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। चंदन लगाएं। इत्र सेवा करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। माता की सेवा करें। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने और पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें और भोजन कराएं। पौष पुत्रदा एकादशी की
हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी भक्तों को उनकी दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद दिला सकती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर किया जाने वाला व्रत आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन आपको ऐसे कौन से 5 लाभ प्रदान करेगा जो आपके जीवन को सफल बनाने में निश्चित ही आपकी सहायता करेगा। पहला लाभ, श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार यह आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। दूसरा लाभ, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा लाभ, सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मन चाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। चौथा लाभ, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना और वंदना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए सभी पापों से मुक्ति भी मिलेगी। पांचवा लाभ, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी व्रत का अति विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, साथ ही समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। हे धर्मराज, भद्रावती नामक शहर में राजा सुकेतुमान नाम का राज करता था। वह बेहद दानवीर और कुशल शासक था। सुकेतुमान के व्यवहार से प्रजा हमेशा खुश रहती थी। हालांकि सुकेतुमान स्वयं चिंतित रहता था। राजा सुकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। यह सोच राजा एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भटकते भटकते राजा एक ऋषि के पास जा पहुँचे। उन्होंने ऋषि को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया। उस समय ऋषि ने राजा के दुखी मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप व्यथित प्रतीत होते हैं, क्या कारण है? आप नरेश होकर भी चिंतित हैं। तब राजा सुकेतुमान ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। अगर पुत्र ना रहा तो मेरा पिंड दान कौन करेगा? कौन पूर्वजों का तर्पण करेगा? ऋषि बोले, हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत रख भगवान विष्णु का पूजन करें। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि के वचनानुसार राजा और उनकी धर्मपत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कालांतर में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे भद्रावती नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।